तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने इंडेक्स सीएसएस, इंडेक्स एचटीएमएल और इंडेक्स जेएस का कोड लिखा था। एचटीएमएल का एक्सप्लेन कर दिया था। सीएसएस का सिंपल स्टाइलिंग सी है, वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी प्रोवाइड करें। हाँ, ये कर देते हो कि फॉन्ट फैमिली होता है कि आप चाहते हो किस तरह लिखा हो। टेक्स्ट अलाइन का मतलब कि अगर आप चाहते हो टेक्स्ट सेंटर में है, फॉर एग्जांपल ये मेरी अगर आउटपुट है ना, यहाँ पर ये टेक्स्ट देखो सेंटर में, यहाँ राइट पे या लेफ्ट पे या बॉटम पे नहीं है। देन फॉन्ट साइज यानी कि आपका साइज कितना हो, मार्जिन टॉप, मार्जिन कहते हैं स्पेसिंग कितनी देनी है आपने, ऊपर से 100 पिक्सल्स। आप आउटपुट में देखो ऊपर से भी वो नीचे हुआ है थोड़ा, और नीचे से ज़्यादा स्पेस है, ऊपर से कम, क्योंकि अगर हम इधर अपनी स्पेस बढ़ा देते, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्पेस जो है वो 1000 कर देता हूँ, 1000 pixel, ठीक है। अब जब मैं उसको जाके चेक करूँगा तो वो चेंज हो चुका होगा, वो देखो वो नीचे चला गया काफ़ी, क्योंकि उसने सारी ये स्पेस दे दी है, ठीक है। तो ये मार्जिन होता है। मैं इसको 100 ही कर देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट साइज बता दी। कलर कहते हैं टेक्स्ट कलर को। पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस होता है। पैडिंग होता है कि आपका, मार्जिन कहते हैं ये टॉप और बॉटम, पैडिंग कहते हैं कि जो टेक्स्ट है इसके अराउंड स्पेस है, जैसे इन दोनों में स्पेस आ रही है थोड़ी सी, या अगर आप चाहते हो कि और टेक्स्ट इसमें लिखा नहीं है तो जो अराउंड द टेक्स्ट स्पेस होती है वो पैडिंग कहलाती है। उसके बाद हमारा कर्सर यानी कि जो अभी कर्सर, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ इसको कर्सर कहते हैं। पॉइंटर यानी कि आपको एक पॉइंटर की तरह देखिए, पॉइंटर से मुराद देखो यहाँ पे ये एक हाथ बना रहा है, इसको हम कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर ये होता है, ये जो बना हुआ ग्रीन बॉक्स, इसको बॉर्डर कहते हैं। खैर ये सीएसएस है, ये सिंपल सी है। मेन है जेएस का कोड, मैं आपको समझा दूँ। फर्स्ट लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ऐड इवेंट लिस्टनर जब भी हमने कोई इवेंट परफॉर्म करना होगा ना, जैसे जब हमने कोई बटन पे क्लिक करना है और हम चाहते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ रन करें, उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, फंक्शन ही कह लो ऐड इवेंट लिस्टनर का। उसके अंदर लिखा है डॉम कंटेंट लोडेड। इसका काम होता है कि आपका जो HTML का कोड है ना, वो JS रन कर रही होती है अपनी फाइल के अंदर। देन फंक्शन को एक लिखने का मेथड है। अब ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट यानी कि अब चेंज नहीं होगा ये चीज़। कांस्टेंट एक डाटा टाइप है। मैसेज डिव एक वेरिएबल का नाम है, या आप अपनी मर्जी से मैसेज लिख सकते हो, डिव लिख सकते हो, आपकी मर्जी। फिर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप डॉक्यूमेंट को बता रहे हो कि आपने आईडी से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये आईडीज यूज की हुई, इसलिए हम डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख रहे हैं। अगर हमने इसकी जगह यहाँ पर क्लास लिखा होता ना, h1 क्लास, तो यहाँ पर भी मैं क्लास लिखता है, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास। देन उस आईडी का नेम, मैसेज था उस आईडी का नेम, ये देखें तो यहाँ पर भी हमने मैसेज लिखा है। इस तरह एक और हमने वेरिएबल बनाया बटन का, उसको भी आईडी से गेट किया। उसके बाद हमने बटन के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाना है, क्योंकि बटन है, सारा एक्शन परफॉर्म करना है ना। और क्या होगा, इवेंट यानी क्लिक करना आपने, ये इवेंट आपका होगा क्लिक करना। फिर अगेन फंक्शन, यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन, इफ यानी अगर ट्रू हुई तो ये दो लाइनें चलेंगी, अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो ये वाली लाइन चलेगी। इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी इफ वाली कंडीशन चलती है, अदरवाइज आपकी एल्स वाली कंडीशन चलती है। इफ में क्या लिखा है कि मैसेज डॉट डिव डॉट टेक्स्ट कंटेंट ट्रिपल इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। वो कह रहा है कि अगर आपका मैसेज जो है वो हेलो वर्ल्ड है, ट्रिपल इक्वल्स क्यों लगाया, डबल इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डाटा टाइप को भी कंसिडर कर रहा है। डाटा टाइप आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, स्ट्रिंग होती है, कैरेक्टर होती है, बूलियन होती है, ठीक है। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो वो स्ट्रिंग में लिखते हो। अगर वो कह रहा है कि आपका टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है तो उसको चेंज करके आई लव माई कंट्री कर दे। इसका ये मतलब है कि अगर टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड है तो अब मैसेज डॉट डिव में टेक्स्ट कंटेंट क्या कर दे, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। अगर आप वो कह रहा है टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड है ही नहीं तो उसको हेलो वर्ल्ड कर दो, ठीक है। तो ये है आपका जेएस का कोड है। अब हम जब इसको रन करेंगे, रन करने के लिए मैंने आपको बताया था क्लास में कि आपने ये वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ लिखा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे जाना है, यहाँ आपने लिखना है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा तो अनइंस्टॉल लिखा है, आपके इंस्टॉल लिखा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बस आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब भी आपने कोड की आउटपुट को रन करना है तो आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा ओपन विद लाइव सर्वर, उस पर आपने क्लिक कर देना। तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आपके सामने ये आउटपुट शो हो जाएगी। अभी देखो आउटपुट में क्या है, हेलो वर्ल्ड चेंज मैसेज। जब चेंज मैसेज किया पे क्लिक किया तो आई लव माई कंट्री आ गई। तो ये इस तरह आपका कोड जो है वो
रन कर रहा है। अगर स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है, आई विल गाइड इंशाल्लाह।